बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखें खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। मेरे यार की शादी है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और दिग्गज नेता दिलीप घोष शुक्रवार को विवाह के बंधन में बंध गए। 61 वर्षीय दिलीप घोष पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता रिंकू मजूमदार के साथ कोलकाता के न्यू टाउन स्थित अपने आवास पर सादे समारोह में शादी की। इस खबर ने सोशल मीडिया से लेकर समाचार माध्यमों तक खूब सुर्खियां बटोरी और लोग इस जोड़े के प्रति उत्सुकता व शुभकामनाएं जता रहे हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने अपने पुराने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी दिलीप घोष को इस खास मौके पर अनोखे अंदाज में शुभकामनाएं दी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बर्धमान दुर्गापुर सीट पर दोनों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था, जहां कीर्ति आजाद ने जीत हासिल की थी। इसके बावजूद कीर्ति ने दिलीप घोष को दोस्ताना अंदाज में बधाई देते हुए मेरे यार की शादी है गीत के जरिए उनकी शादी की खुशी, उनके वैवाहिक जीवन के सुखमय होने की कामना की। सांसद कार्यालय में तृणमूल समर्थकों ने मिठाइयां भी बांटी। दिलीप घोष की शादी को लेकर जहां आम लोग और समर्थक उत्साहित हैं, वहीं सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। ये हमको तो बड़ी प्रसन्नता है और दिलीप भाई को और भाभी भौदी दोनों को बहुत बहुत लंबे अच्छे मंगलमय वैवाहिक जीवन के लिए हम हार्दिक शुभकामना देते हैं। कंटेस्टेंट तब थे, वो बात अलग है। अब जब विधानसभा चुनाव होंगे तब भी दो दो हाथ होंगे, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन हमको बड़ी प्रसन्नता है कि वह परिणय सूत्र में बंधने के लिए जा रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि अब वह जय सिया राम बोलेंगे। श्री राम माँ सिया के बिना अधूरे थे और अब जब एक बार उनका विवाह हुआ तो मुझे पूरी आशा है कि वो सिया राम बोलेंगे, क्योंकि अगर माँ सिया राम के संगे नहीं गई होती वनवास में, क्योंकि उनको तो वनवास मिला नहीं था, लेकिन फिर भी गई कि उन्होंने कहा मेरा पति मेरे परमेश्वर हैं, और उनके साथ गई और रावण का वध हुआ। उसके कारण से भगवान श्री राम को प्रताप भी मिला और वंश भी दिलीप भाई का आगे चलेगा। तो हमारी भौदी ही चलाएंगी, माँ ही चलाती हैं वंश। तो अब हमको पूरा विश्वास है कि वह जय सिया राम बोलना शुरू करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, गौरी शंकर, देवी माँ का नाम पहले आता है, उसी प्रकार से सिया राम। मैं जानता हूँ कि बहुत लोगों ने उनको रोका भी, आप विवाह न कीजिए, क्योंकि वह लोग माँ में विश्वास नहीं करते, लेकिन माँ से श्रेष्ठ कोई नहीं होता। आज पृथ्वी में जितने जीव हैं, जंतु हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, वो सब गर्भ से निकले। तो मैं एक बार पुनः उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ईसाई समुदाय के लोगों के पवित्र त्योहार गुड फ्राइडे पर आज आसनसोल के विभिन्न चर्चों में आयोजन किए गए। सुबह में प्रभात फेरी निकाली गई जो सेंट जॉन चर्च से सेक्रेड हार्ट चर्च तक आई। इसके बाद प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। वहीं ईसाई समुदाय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मंत्री मलाई घटक भी शामिल हुए। गिरजा घरों में ईसाई समुदाय के लोग जुटे और उन्होंने ईसा मसीह से प्रार्थना की। ফ্রাইডে আগামীকাল ইস্টার স্যাটারডে এবং আপনাদের যতগুলো পরব আছে
25 ডিসেম্বর গুড ফ্রাইডে ইস্টার স্যাটারডে আমাদের এই শহরে এবং আমাদের রাজ্যে অত্যন্ত ধুমধাম করেই পালন করা হয়ে থাকে। আমাদের এখানে হাতে হাত মিলিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমস্ত ধর্মের মানুষ, সমস্ত ভাষাভাষীর মানুষ, সমস্ত জাতির মানুষ কিন্তু এই পরবগুলোতে যোগদান করে। আমিও প্রতি বছর আপনাদের কাছে আসি, আপনাদের প্রেয়ারের সময় থাকি এবং আপনাদের প্রেয়ারে আপনারা যে প্রার্থনা করেন এলাকার জন্য, মানুষের জন্য, সেটা সত্যি যে কেউ দেখলে অভিভূত হয়ে যাবে। আমার বক্তব্যকে দীর্ঘায়িত করছি না। पांडेश्वर के श्यामला कोलेरी क्षेत्र में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हो गया। खराब मौसम के बीच दक्षिण श्यामला कोलेरी के पास एक डीजल रेल इंजन और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के कोयला लदे डंपर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। सूत्रों के अनुसार इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कोयला लदे डंपर का पिछला हिस्सा डाला खुल गया, जिससे सड़क पर कोयला बिखर गया। इस घटना के कारण आसपास की सड़कों पर दोनों ओर भारी यातायात जाम हो गया। स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने और यातायात व्यवस्था को बहाल करने में जुट गए। এইটুকু মানে যতটুকু আমার জানা, আমি প্রেজেন্ট ছিলাম না, আমি আসার পর দেখছি কি ওখানে একটা কয়লা ট্রেলার আর সরকারি গাড়ি বেরোচ্ছিল, মানে ইঞ্জিন বেরোচ্ছিল। তো সরকারি ইঞ্জিনের সঙ্গে যে পাবলিক মানে এসএলএ ডাম্পার লেগে যাওয়ার পর ব্যাক ডালাটা খুলে যায় আর কিছু মাল পড়ে যায়, আর কিছু তোমার যে ওই যে সরকারি যে ইঞ্জিনটা আছে ওই ইঞ্জিনটারও কিছু ক্ষতি। তাই সমস্ত মাল আছে, আমি আবার এসেছিলাম অপারেটার দিয়ে মেশিন দিয়ে গাড়িটাকে সাইড করলাম, লাইনে মালটা ক্লিয়ার করাচ্ছি। তখন তো পর্যন্ত রেজাল্ট এইটুকুই। কটার সময় হয়েছে? হয়তো জাস্ট আমি এসেছি এখানটায় 10:30 বাজে, আমি এসেছি 10:40-এ। আচ্ছা আমার আসা এখানে মোটামুটি তোমার 20-22 মিনিট হয়ে গেছে, ঠিক আছে, এইটুকুর মধ্যেই। আচ্ছা, কি মানে কোন ট্রেন ডিজেলটাই কি ধাক্কা মেরেছে নাকি? ওটা জাস্ট আমি বলতে পারছি না, কারণ আমি প্রেজেন্ট ছিলাম না। আমি আসার পর দেখছিলাম কি হ্যাঁ ওটা ব্যাক ডালাটা খুলে আছে আর ইঞ্জিনের সঙ্গে ধাক্কা হয়েছে, আর ওখানে প্রায় 1.5 টনের মতো মাল পড়ে গেছে, ছেলে মাল যেটা সেটা পড়েছে। আচ্ছা, যানজট হয়েছে নাকি রাস্তায়? হ্যাঁ, রাস্তা পুরো জাম লেগে আছে, এইদিকেও জাম লেগে আছে, ওই সাবসমলা কলিয়ার ওই সাইডেও জাম লেগে আছে, পুরোটাই জাম আছে। তো চেষ্টা ক্ষয়ক্ষতি কি রয়েছে? ক্ষয়ক্ষতি এখনো পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে একটুকু যে গাড়ি ব্যাক ডালাটা ছেড়েছে আর ওই যে ইঞ্জিনের সামনে লেগেছে একটু। কেউ আহত হয়েছে নাকি? না না না, আহত নয়, সবাই সুস্থই আছে আর চেষ্টা করছে জলদির মধ্যে জামটা ছাড়াবার সব স্টাফ। কি নাম আপনার? আমার নাম শেখ মুস্তাক। मेजिया घाट पर नहाने गए दोस्तों के साथ नहाने के दौरान डूबे ईसीएल कर्मी अभिजीत मंडल का शव करीब 48 घंटे के बाद बरामद किया गया। उल्लेखनीय है कि बीते बुधवार को 5 युवकों में से एक ईसीएल कर्मी अभिजीत मंडल नहाने के दौरान डूब गया था। घटनास्थल पर बल्लभपुर, फाड़ी और मेजिया थाने की पुलिस डिजास्टर मैनेजमेंट टीम के सहयोग से अभिजीत की तलाश में जुटी थी। विधायक तापस बैनर्जी भी घटनास्थल पर गुरुवार की रात को पहुंचे थे। आसनसोल 7 बटालियन की गोताखोर टीम ने आज सुबह शव को बरामद किया। आसनसोल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नौकरी गंवाने वाले योग्य शिक्षकों ने शुक्रवार को ट्रैफिक मोड़ से रविंद्र भवन तक रैली निकाली। योग्य शिक्षक शिक्षिका अधिकार मंच के बैनर तले हुए इस प्रदर्शन में शिक्षकों ने कोर्ट के फैसले पर असंतोष जताया। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार सरकार और एसएससी अधिकारियों ने किया, लेकिन सजा शिक्षकों को मिल रही है। वे दोबारा परीक्षा नहीं देंगे और OMR शीट के आधार पर योग्यता तय करने की मांग की। शिक्षकों ने कहा कि जिन्हें अयोग्य ठहराया गया उनके खिलाफ स्पष्ट आधार नहीं है। वे सरकार पर भरोसा खो चुके हैं और आंदोलन के साथ साथ कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। साथ ही योग्य शिक्षा कर्मियों की नौकरी बचाने की भी मांग उठाई। उल्लेखनीय है कि नियुक्ति में भ्रष्टाचार मामले के कारण 26,000 शिक्षकों और कर्मियों की नौकरी पर तलवार लटक रही है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए नौकरियां रद्द करने का आदेश दिया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि वो लोग
दिसंबर तक नौकरी कर सकते हैं। राज्य सरकार को पुण्य परीक्षा आयोजित कर नियुक्ति का आदेश दिया गया है। इस घटना को लेकर सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में राजनीतिक माहौल गर्म है। आज ये दावी है कि जो योग शिक्षक शिक्षिका हैं उनको तो 7 महीने के लिए टेम्परेरी बेस पे स्कूल आने की परमिशन दे दी गई है, लेकिन जो शिक्षा कर्मी है जो ग्रुप सी और ग्रुप डी उनमें भी कई योग्य शिक्षा कर्मी हैं, उन्हें ना वेतन दिया जाएगा न स्कूल आने दिया जाएगा। ये चीज़ हम लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि वो लोग भी, उनमें भी कुछ लोग टेंटेड है, अनटेंटेड है और हम लोग भी अनटेंटेड है। तो ग्रुप सी, ग्रुप डी, 9, 10, 11, 12 सबको ही एक साथ स्कूल जाने की परमिशन दिया जाए। और जो ये राय आया है उसमें 7 महीने का टेम्परेरी रिलीफ है और एक कंडीशन लगा दी गई है कि आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। मतलब ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। हमें परमानेंट सोल्यूशन यही है कि हम लोग जो योग्य है उसके लिए एसएससी और स्टेट गवर्नमेंट सारी OMR शीट की जो मिरर इमेज है वो पब्लिश करें, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करें और जो योग्य शिक्षा कर्मी है उनको अपनी जॉब फिर से ससम्मान से वापस लौटाएं। और हम लोग कोई एग्जाम नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग एग्जाम एक बार योग्यता के अनुसार पास कर चुके हैं। आसनसोल के DRM कार्यालय के सामने ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन ने विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। यूनियन नेता सुधीर रॉय ने रेलवे मंत्रालय की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि आउटसोर्सिंग से रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं और रिक्त पदों को नहीं भरा जा रहा है। उन्होंने रेलवे अधिकारियों पर कर्मचारियों के साथ गलत व्यवहार और गाली गलौज का आरोप लगाया। साथ ही लोको रनिंग स्टाफ को बिना आराम के लगातार काम करने और ओवर टाइम सुविधाओं के अभाव से कर्मचारियों व यात्रियों की सुरक्षा खतरे में होने की बात कही। यूनियन ने मांग की कि कर्मचारियों से उनके पद के अनुसार ही काम लिया जाए और अधिकारियों का व्यवहार सुधारा जाए। प्रदर्शन के बाद DRM को ज्ञापन सौंपा गया। তরফ থেকে আজকে এইখানে ধর্নায় বসেছি আসানসোল DRM অফিসের গেটের সামনে। তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে রেল শ্রমিকের উপরে যে অত্যাচার হচ্ছে, সরকার বর্তমানে যা সরকার, কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি আর এই রেল প্রশাসন হচ্ছে সেই নীতিকে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্যে ইনারা আছেন। আমরা কি দেখছি, প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে আউটসোর্সিং হচ্ছে, ভ্যাকেন্সি ফিল আপ হচ্ছে না, কন্ট্রাক্টরকে দিয়ে সেই ডিপার্টমেন্টে কাজ করানো হচ্ছে। সেফটি, এইদিকে সরকার, রেলমন্ত্রী, রেল বোর্ড বলছে যে সেফটির সঙ্গে কোনো কম্প্রোমাইজ করা যাবে না, কিন্তু আমরা দেখছি যে জায়গাগুলোকে কন্ট্রাকচুয়ালের হাতি দিয়ে দেওয়া হচ্ছে সেখানে সেফটি ভায়োলেশন হচ্ছে। ইস্টার্ন রেলওয়ে মেন্স ইউনিয়ন বরাবর সেফটি ভায়োলেশন না হোক এর বিরুদ্ধে आंदोलन করেছি। केंद्रीय और राज्य सरकार की नीतियों पर विरोध में वाम मोर्चा द्वारा 20 अप्रैल को कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में होने वाली रैली के समर्थन में आज शाम आसनसोल में बाइक रैली का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में वामपंथी कार्यकर्ता शामिल हुए और लोगों से 20 अप्रैल को कोलकाता चलने का आह्वान किया। गौरतलब है कि 2026 में राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके पहले वाम मोर्चा अपना शक्ति परीक्षण करना चाहती है। माना जा रहा है कि इस रैली का आयोजन इसीलिए ही किया गया है। আজকে হচ্ছে যে আপনারা প্রত্যেকেই জানেন আগামী 20 এপ্রিল বস্তি কৃষক ক্ষেতমজুর এবং শ্রমিক সংগঠনের ডাকে জনগণের ব্রিগেড, সেই ব্রিগেডকে সফল করার উদ্দেশ্যে গোটা রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন প্রচার কর্মসূচির মাধ্যমে এই ব্রিগেডকে সফল করার আহ্বান জানানো হচ্ছে। আসানসোল 1 নম্বর এরিয়া কমিটির পক্ষ থেকে আজকে বানপুর রোড, গড়াই রোড এবং হচ্ছে যে জিটি রোড ধরে এই বাইক র্যালি সংগঠিত হবে। আমাদের আহ্বান সমস্ত মানুষ এই তৃণমূলের চুরির বিরুদ্ধে, বিজেপির সাম্প্রদায়িক উস্কানির বিরুদ্ধে, শ্রমিকদের স্বার্থে, ক্ষেতমজুরদের স্বার্থে, বস্তিবাসীদের স্বার্থে এবং হচ্ছে যে অন্যান্য সাধারণ মানুষের স্বার্থে ব্রিগেডে দলে দলে যোগদান করুন। আগামী 20 এপ্রিল ব্রিগেড ময়দান মাঠে সবার সঙ্গে দেখা হবে।
आसनसोल के स्माइल इलाके में स्थित गुरु नानक स्कूल में आज से बास्केटबॉल प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई। इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए इस प्रतियोगिता के आयोजकों में से एक गौतम झा ने बताया वो और उनके मित्र ऋषि अग्रवाल द्वारा इस संस्था की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ये एक बास्केटबॉल का प्रतियोगिता है जो आईपीएल की तर्ज पर होगी। ये 3 दिवसीय प्रतियोगिता है जिसमें आसनसोल और आसपास के क्षेत्र की कुल 12 टीमें हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये 3 दिवसीय प्रतियोगिता है जिसका फाइनल रविवार को खेला जाएगा। प्रतियोगिता के पहले दिन आसनसोल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष अमरजीत सिंह भर्रारा सहित तमाम विशिष्ट लोग उपस्थित थे। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।